कक्षा 11 विषय हिंदी द्वितीय भाषा प्रकरण 5 शिक्षक के नामपत्र कवि अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के हॉर्नविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्वाध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया था। 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया था। भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई, इसलिए उन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। देखिए पाठ की समझौती, पाठ का सारांश। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि गुरुजी, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चले और सभी लोग में सच्चे के प्रति निष्ठा हो। खैर, मेरा बेटा यह बात कभी न कभी जरूर सीखेगा। वे कहते हैं कि उसे आप ये सब बातें सभी सिखाइए, मगर उसे यह भी सिखाइए दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी स्वार्थी राजनैतिक होते हैं। दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाशों की कमी नहीं है, पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए निछावर कर देने वाले नेता गण भी दुनिया में होते हैं। होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी
हो सके तो उसके मन में समझाइए, पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हिंडे से ज्यादा मूल्यवान है। सिखाए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाए जीत की खुशी वो स्वयं से मनाए। इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। जहां गांठ लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठे होते हैं, वही ऐसे मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूं कि सभी बातें तुरंत सिखाई नहीं जा सकती, फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बातें अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले अंडे में भरी बद्राओं से अधिक मूल्यवान होता है। आप उसे बेटे को यह बात सिखाइए कि कठिन परिश्रम से कई गए प्रयास के बाद भी असफलता मिलती है तो वह किसी प्रकार बर्दाश्त की जाती है, और उसे यह भी बताइए कि यदि उसे सफलता मिले, उसकी जीत हो, तो वह उसका दिखावा न करे और वह उस खुशी को खुद अकेले में मना ले। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। सिखाइए उसे अपना हर्ष स्वयं से दिखाइए। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाइए। अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाए कि वह सदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे। उसे सिखाए कि वह अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन न करे, अपने आप पर स्वयं रखे। आप उससे कहिए कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डरे, क्योंकि गुंडों बदमाशों पर काबू पाना बहुत आसान है। पुस्तकों के अद्भुत संसार से अधिक उसका परिचय कराइए, पर उसे इस सुंदर संसार के शाश्वत सौंदर्य को देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए। देख पाइए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुन हले धूप में मटराते भौरे, और हरी भरी पहाड़ी के ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। आप उसे आकाश में चिड़ियों की
उन्मुक्त रूप में उड़ते हुए और सुनहली धूप में डराते हुए भंवरों को देखने का अवसर दे। वह हरे भरे पहाड़ों की ढलान पर झूमते बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूलों को भी देखे। विद्यालय में उसे यह सिखाया जाए कि बेईमानी से मिली सफलता असली सफलता नहीं होती, उससे तो सीधे सीधे मिली असफलता ही अच्छी होती है। यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराइए, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाइए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो दिखाइए। विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाइए और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। आप उसे यह सिखाइए कि वह सदा अपने विचारों और अपनी सूझबूझ पर विश्वास रखे। भले ही लोग उसे उसके लिए गलत ठहराइए, पर वह अपने विश्वास पर अटल रहे। अच्छे लोगों के साथ वह अच्छा व्यवहार करे, पर कुटिल लोगों को सबक जरूर सिखाइए। यदि आप मेरे बेटे को समझा सके तो उसे समझाए कि वह अपना अलग अस्तित्व बनाए और किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने। आप उसे यह बात भी समझाइए कि वह सबकी बातें सुने, पर उसे सत्य की कसौटी पर कस कर सही बात को ग्रहण करे और अनावश्यक बातों पर ध्यान न दे। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह, सिखाए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर, तो अनदेखा करना सिखाइए उसे और लिखिए उसके हृदय पर, जो सत्य जान पड़े न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ा कर पाव लड़ता रहे। यदि आपसे हो सके तो आप उसके मन में यह भावना पैदा करें कि भले ही कितना दुख क्यों न हो, उस पर ध्यान न दे। उसे भूलकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरता रहे। यह भी बताइए उसे कि दिन दुखियों की कष्ट देखकर वह द्रवित हो और आंसू बहाने से न हिचके। आप उसे सिखाइए कि वह छिछोरेपन को महत्व न दे और चाटुकारों से सावधान रहे।
उसे समझाए कि वह अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर खूब धन कमाए, पर धन के लिए अपनी आत्मा और अपना हृदय कभी न बेचे, अर्थात किसी की अधीनता स्वीकार न करे, अपना स्वाभिमान सदा बनाए रहे। यदि लोग उसके किसी अच्छे कार्य के लिए धिक्कारे तो वह उसे अनदेखा कर दे। उस पर ऐसे छाप छोड़िए कि जब उसे सही जान पड़े तो न्यायोचित हो, उसके लिए सदा अडिग होकर अड्डा रहे। उसे ममता दीजिए मगर लाड करके मत बिगाड़िए। आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज सजोए और धीरज से काम ले। वह अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेंगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई। आपसे आग्रह है कि आप मेरे बेटे को लाड प्यार करके उसका जीवन न बर्बाद करें। अगर कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपनी ममता दे, क्योंकि मजबूत फौलाद का निर्माण तभी होता है जब लोहा आग में जल तप कर शुद्ध होकर निकलता है। आप उसमें यह आदत डालें कि वह व्याकुल होने पर धीरज सजोए। अगर उसे बहादुरी दिखानी है तो वह धैर्य से काम ले। हम में मानव जाति के प्रति महान श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी। हमें अपने आप में प्रबल विश्वास उत्पन्न करना होगा। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, पर आपसे जितना हो सके इतना जरूर कीजिए। मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा है। थैंक यू, धन्यवाद।